हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेव विथ आलोक। तो आज हम अपना शुरू करने वाले हैं बूट स्ट्रैप। अपना फुल स्टैक जर्नी में हम एचटीएमएल और सीएसएस को बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं। बाद से हम एक नया टॉपिक जो कि है बूट स्ट्रैप। तो आज हम सीखने वाले हैं बूट स्ट्रैप क्या होता है, कैसे अपने फाइल में इसको ऐड करते हैं और कैसे इसको यूज करते हैं, और कुछ मतलब ग्रिड सिस्टम कैसे यूज करते हैं, कार्य करता है इसमें, जैसे रो एंड कॉलम सब हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। तो हम अपनी स्क्रीन शेयर कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्या क्या हम सीखने वाले हैं। तो हमारे कुछ टॉपिक हैं: इंट्रोडक्शन टू बूट स्ट्रैप, वाई यूज बूट स्ट्रैप, हम क्यों बूट स्ट्रैप का यूज करते हैं, ऐड बूट स्ट्रैप, सीडीएन की तरह कैसे हम फाइल में ऐड कर सकते हैं और डाउनलोड करके भी बताएंगे। कंटेनर क्या होता है, ग्रिड सिस्टम, स्मॉल प्रोजेक्ट मतलब एक प्रोजेक्ट छोटा सा जो कि हमको पता चलेगा कि हाँ ऐसे ऐसे काम करता है। तो इंट्रोडक्शन टू बूटस्ट्रैप क्या होता है? बूटस्ट्रैप इज ए पॉपुलर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। इसमें क्या होता है, एचटीएमएल सीएसएस और जेएस की प्री डिफाइंड क्लासेस लिखी होती हैं जिनका हम यूज करते हैं। फ्रेमवर्क यूज टू बिल्ड रिस्पॉन्सिव एंड मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट या एप्लीकेशन। मोबाइल फर्स्ट का मतलब क्या होता है, हमारी जो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होगी वो मोबाइल के हिसाब से होगी। अगर उसकी बिट 576 के आसपास आएगी ना, 576 आएगी, तो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। तो बूटस्ट्रैप देता ही हमको क्या है, मोबाइल फर्स्ट एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव देता है। हम इसको यूज ही इसलिए करते हैं कि ऑटोमेटिक हम उसमें देखो, कल मैंने जो बताया था कि उसमें क्या मीडिया क्वेरी लगाकर हम क्या करते थे, रिस्पॉन्सिव करते थे। हमको बिट्स कम पे फुल चाहिए तो उसको क्या करते थे, मीडिया क्वेरी लगाते हैं। लेकिन इसमें हाई मीडिया क्वेरी लगाने में थोड़ा दिक्कत भी होती थी कि हर एक चीज़ सोचोगे ये वो है। बट इसमें तुमको प्री डिफाइंड क्लासेस मिलेंगी, बस उनको लगाओगे काम हो जाएगा। तो इसीलिए हम यूज ही करते हैं कि ये हमको क्या करता है, एक तो टाइम को सेव कर लेता है, दूसरा क्या होता है मतलब प्री डिफाइंड प्री बुलेटिन कोड मिल जाता है। अगर हम नए बार बना रहे हैं तो हमको बनाने में उसको टाइम लगता है, बट उतना रिस्पॉन्सिव नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। तो हम इसको इसका यूज कर लेते हैं, बोट स्टेप में जो नए बार बना है उसका यूज करते हैं, अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। तब क्या होता है, अच्छा सा नए बार भी मिल जाता है, और क्या होता है, रिस्पॉन्सिव भी होता है हर एक फिट पे। हिस्ट्री ऑफ बोट स्टेप, हिस्ट्री क्या है, बोट स्टेप कब बनाई और किसने बनाई, कब बनी। तो ये क्रिएशन ऑफ बोट स्टेप सन 2010 में हुआ। बोट स्टेप वॉज ओरिजिनली क्रिएटेड इन 2010 बाई मार्क ओटो एंड जैकब थॉर्नटन। ये दो लोग थे जो ट्विटर में काम कर रहे थे। तो इन्होंने कुछ सोचा होगा कि हाँ यार, हम रोज ही अपनी क्लासेस बना रहे हैं, ऐसा ना हो कि कुछ जैसे हमको नए बार रोज हमको यूज करना पड़ता है। जब कोई वेबसाइट बनाओगे, नए बार बनाओगे, कुछ क्लासेस होती है जो हम लोग यूज करते हैं। तो इन्होंने सोचा कि हम खुद एक अपनी वेबसाइट बनाएं और उसमें ये क्लासेस जो हैं उनको हम डाल दें, फिर हम वहाँ से ला के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मतलब तुरंत यूज कर सकते हैं। तो टाइम भी बचेगा, और जो मतलब रिस्पॉन्सिवनेस है हर बार वैसे चेंज हो सकती है भाई, करोगे जरूरी थोड़ा जो पहले बना वैसा ही दोबारा में बन जाए। तो इसीलिए इन्होंने बनाया होगा। क्या करते थे ट्विटर में, तब डेवलपर की तरह काम करते थे। बूट स्टेप एज ओपन सोर्स, ये ओपन सोर्स की तरह कब लॉन्च हुआ, सन 2011 में, अगस्त में इन्होंने मतलब रिलीज कर दिया ओपन सोर्स। ओपन सोर्स क्या होता है, जिसको कोई भी यूज कर सकता है, जिसका कोड दिखता है और कोई भी यूज कर सकता है। तो ओपन सोर्स डेवलपर वर्ल्ड वाइड स्टार्ट यूजिंग इट। जब इन्होंने सन 2011 में इसको ओपन सोर्स रिलीज कर दिया, तो जितने भी डेवलपर हैं, तो भाई जिसको भी काम करना है और फिर बना बनाया कोड मिल रहा है, फिर कुछ उसमें केवल मॉडिफिकेशन करना है और रिस्पॉन्सिवनेस भी अच्छी है, तो सिंपल सी बात है वो यूज करेगा। इसीलिए तब से लोग यूज करने लगे। अब तो बहुत लोग यूज करते हैं, बहुत क्या सभी यूज करते हैं फ्रंट एंड में। तो ये कुछ इसकी हिस्ट्री थी। अब हम शुरुआत करते हैं अपनी कैसे। ये तो हो गया वाई बूट स्टेप क्यों यूज करते हैं, टाइम को सेव करता है, रिस्पॉन्सिव वेब पेज बनाता है, और बिल्ट इन कोड मिल जाता है। अब ऐड बूट स्टेप, कैसे हम बूट स्टेप को ऐड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अपने क्रोम पे जाते हैं, मान लो यहाँ यहाँ सर्च करते हैं बूट स्टेप। बूट स्टेप की ऑफिशियल वेबसाइट पहले वाले पे चले जाएंगे। तो यहाँ से भी डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, बट यहाँ जाओ, ये देखो यहाँ लिखा है बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट्स विथ बूट स्टेप। हम यूज क्यों करते हैं रिस्पॉन्सिव, ये रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको प्री डिफाइंड कोड मिलता है जो कि क्या होता है, रिस्पॉन्सिवनेस को मेंटेन रखता है। तो अगर हमको देखो, इसमें इसको दो तरह से हम अपनी फाइल में ऐड कर सकते हैं। एक तो सीधा हम डाउनलोड करके, हमको डाउनलोड करना है, डाउनलोड वाला सेक्शन है, इस पे जाएंगे। इसमें कौन सा वर्जन चल रहा है बूट स्टेप का, 5.3x। ये क्या लेटेस्ट वर्जन है। तो ये भी है, कुछ प्रीवियस भी है, ये सन 2018 में आया था। ये 5 जो है सन 2021 में आया था। ओह, तो
कोई वर्जन भी पूछे तो आप बता सकते हो। ऑल वर्जन देखोगे, ये देखो इतने वर्जन आ चुके हैं। तो हम डाउनलोड करना सीख रहे हैं। तो हमको अगर डाउनलोड करना है तो सिंपल यहाँ से कंपाइल्ड CSS एंड JS, ये हम क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे में डाउनलोड है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, फिर इसकी जिप फाइल लेकर आ जाएगी। जिप फाइल को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है। और एक्सट्रैक्ट थोड़ा रुकिए, एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करना है, उसमें दो फाइलें आ जाएंगी। एक रुको हम तुमको दिखा देते हैं। मैं अपनी फाइल में दिखा देता हूँ कैसे आएंगी। मेरे पास पहले से डाउनलोड है तो मैंने उस दोबारा नहीं किया है। यहाँ पे मैं अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे वो फाइल है। इसमें बूट स्टेप की इस तरह से फाइल आ जाएगी, बूट स्टेप 5.38 डिस्ट नाम की। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे दो फाइल्स मिलेंगी हमको। एक CSS की, CSS वाली होगी उसमें सबसे पहले वाली फाइल को हम कॉपी कर लेंगे, और JS वाली में उसमें भी सबसे पहले वाली फाइल को कॉपी कर लेंगे। फिर अपनी एक HTML फाइल बना लेते हैं, मतलब VS कोड को ओपन करते हैं। पहले देखो, पहले मैं अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। कौन सा, मैं तो यूट्यूब में चलाता हूँ मान लो। यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बूट स्ट्रैप का फोल्डर बना लेता हूँ। बूट स्ट्रैप, तो चाहो तो आप जो वहाँ पे डिस्ट फाइल आई है उसको पूरी यहाँ पे कॉपी कर दो। कैसे, जैसे मैं यहाँ से ओ मैं यहाँ से जाता हूँ अपनी पूरी फाइल, ये वाली जो पूरी फाइल है डिस्ट वाली, इसको Ctrl+C करता हूँ और अपने फोल्डर में कॉपी कर लेता हूँ। बूट स्ट्रैप में Ctrl+V, ये यहाँ पे आ गई। अब क्या हो गया, CSS और JS। अब तुमको क्या करना है, इसमें फाइल तो आ गई मान लो। अब आप अगर एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो इतनी तो आ जाएगी यहाँ तक। अब हमको मान लो एक CSS की फाइल इसमें बना लेते हैं। CSS की फाइल के फोल्डर, और एक JS का बना लेते हैं, एक MG का भी बना लेते हैं, मान लो कहीं इमेज लगाना होगा। तो हम क्या करेंगे, अब CS वाले में इसकी CSS की पहली फाइल को कॉपी करेंगे और CSS वाले में पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V। फिर JS वाली की भी पहली फाइल को कॉपी कर सकते हैं, Ctrl+C। पहले भी कॉपी कर सकते हो, पहले रुको पहले कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। फिर इसको JS वाले में हम पेस्ट कर देंगे। चलो पहले ही रखते हैं, उस क्या ज़्यादा हो जाएगा कहीं तो। देखो इसमें हम पहली वाली भी कर सकते हैं और तीसरी वाली भी कर सकते हैं। पहली और तीसरी में क्या फ़र्क है, ये थोड़ा फास्ट एग्जीक्यूट होगी क्योंकि इसमें जो कोड लिखा हुआ है वो जेसन फॉर्मेट में है। इसमें ये जो दिख रही लाइन ना, ये देखो जेसन में, जेसन मतलब एक ही लाइन में पूरा कोड लिखा है। उसमें जो लिखेगा वो वाली फाइल दिखा देता हूँ। ये रीडेबल है, वो भी रीडेबल है लेकिन ज़्यादा नहीं, इसमें ज़्यादा लाइन होगी ना। उस ये पूरा कोड उसमें एक ही लाइन में है तो जल्दी फास्ट हो, क्योंकि इंटरप्रेटर इस पे HTML CSS को कौन रन करता है, इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो लाइन बाय लाइन करेगा तो पहले पहली वाली लाइन करेगा फिर तो दूसरी पे आएगा, इसीलिए उसमें एक ही लाइन में है तो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाती है, इसीलिए उसका यूज करते हैं। बाकी हम बिगनर के लिए ये पहली वाली ठीक है, उसमें भी जेस में भी यही है। तो हमने क्या किया, अपनी फाइल्स को यहाँ पे अपनी फाइल हम ले आए। और बाकी अब चलते हैं अपने VS कोड पे। रुको, इसी को पूरा हम ओपन कर लेते हैं VS कोड पे। CMD कोड स्पेस डॉट, एंटर दबाएं और मैंने इसको ओपन कर लिया। यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ, index.html। बॉयलर प्लेट कोड आ गया। अब हम कहाँ क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा काम लिंक क्या करेंगे, CSS के अंदर हमारी एक फाइल है कौन सी, bootstrap.css। और हमेशा ध्यान रखना अगर आप कस्टम क्लास बना रहे हो अपनी
कस्टम बना रहे हो, मान लो कोई एक्सटर्नल CSS लगा रहे हो तो उसको इसके नीचे लगाना, क्योंकि मान लो तुमने किसी इस क्लास को अपने में कुछ मॉडिफाई किया तो ये पहले रन हो, फिर तुम्हारी वाली रन होगी तो उस पर पूरा चेंजेस आ जाएंगे। और स्क्रिप्ट हमेशा बॉडी में लगता है सबसे नीचे, तो स्क्रिप्ट टैग लगा देंगे। स्क्रिप्ट टैग के अंदर CSS JS क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे JS के अंदर है तो JS bootstrap.js। तो ये हमने क्या किया, CDN के थ्रू नहीं किया, क्या बोलते हैं, डाउनलोड करके हमने देख लिया, अभी यूज करेंगे भी। और एक दूसरी तरह से भी हम यूज कर सकते हैं इसके CDN के थ्रू। CDN के थ्रू क्या करना होता है, देखो मैं इसमें लिंक जहाँ HTML कर रहा हूँ, मतलब सॉरी CSS, वहाँ पहले वाली पेस्ट कर दूंगा, CSS वाली ओ पहले वाली पेस्ट कर दूंगा, और स्क्रिप्ट की जगह पे ये कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, तो हमको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। काम सेम दोनों करेंगे, चाहे ये दोनों कॉपी करके, मतलब यहाँ से इसे डायरेक्ट CDN के थ्रू कर सकते हो, उसको डाउनलोड के थ्रू। तो हमको लगता है कि ये समझ में आ गया होगा, अगर ना आया हो तो फिर से बैक करके देख लीजिए, हमको लग रहा है बहुत स्लो मैंने बताया है, समझ में आ गया होगा। तो क्या हुआ, हमने इसको लगा कर देख लिया, अब हम चाह रहे हैं कि देखें कि इसमें ये चल रही है कि नहीं चल रही है। मैं मान लो बना ले रहा हूँ H1 हेलो कर देता हूँ। अब इसमें क्या है, सीधे क्लास दो। बूटस्ट्रैप में क्लास क्या होती है, यूटिलिटी क्लासेस होती हैं, वो आगे हम बताएंगे, अभी के लिए इतना समझो। कुछ एक क्लास मान लो मैं दे रहा हूँ PG माइनस सक्सेस। आप देखते हैं BG माइनस सक्सेस में क्या होता है, ग्रीन कलर आएगा बैकग्राउंड में, BG मतलब बैकग्राउंड, सक्सेस सक्सेस मतलब एक सिंबल होता है ग्रीन का, वैसे ही ग्रीन आएगा इस। तो देखते हैं, देखो हमने इसकी कहीं क्लास नहीं बनाई, बट क्या हुआ, बैकग्राउंड इसका ग्रीन हो गया। तो इसी तरह हमारा क्या कर रहा है, ये जो CSS वाली फाइल है इसमें क्लास इसकी लिखी है कि BG माइनस ग्रीन में क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा। और हम अपनी चाहें तो कस्टम क्लास भी बना सकते हैं, वो हम आगे देख लेंगे, आज के लिए बस मतलब इतना ही समझ। तो देखो हमारी काम कर रही है क्या, अब इसको हम BG माइनस, यहाँ जो हेलो लिखा है चाह रहे हैं लाइट है, तो टेक्स्ट माइनस लाइट, देखो टेक्स्ट माइनस लाइट करने से लाइट हो गया। तो ये क्या है, क्लास ही तो है जो कि बूट स्ट्रैप में लिखे हैं, उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। टेक्स्ट माइनस सेंटर कर देता हूँ, देखो सेंटर में चला गया। तो इसी तरह हम मतलब डायरेक्ट क्लास का यूज करेंगे, हमको अब देखो कितना कोड कम हो गया, हमको एक्सटर्नल कुछ लिखना नहीं पड़ रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे हम यूज कर ले रहे हैं। और भी होती हैं, धीरे धीरे हम सीखेंगे मतलब कैसे क्या होती हैं। तो हमने अपना ऐड करना सीख लिया और यूज भी कर लिया थोड़ा। अब क्या होता है, कंटेनर क्या होता है, तो कंटेनर बता देते हैं। यहाँ पे डॉट कंटेनर, कंटेनर इसमें बूट स्ट्रैप में दो तरह का होता है, एक होता है कंटेनर, एक कंटेनर फ्लूइड। अब देखो दोनों का हम फ्लूइड और कंटेनर दोनों यूज करके देख लेंगे। कंटेनर डॉट कंटेनर करके एंटर कर देंगे। कंटेनर क्या करता है, फुल बिट्स नहीं लेता है, थोड़ी इधर से मार्जिन मार्जिन छोड़ेगा, इधर से भी छोड़ेगा। इसका कलर क्या कर देता हूँ, BG माइनस डार्क, या ब्लैक भी कर सकता हूँ। इसके अंदर एक रो बना लेता हूँ, डॉट रो करके। रो क्या करती है, रो कॉलम्स को मतलब रैप करती है, कॉलम्स जितने होंगे एक रो के अंदर, जैसे हम उसमें ड्यू बनाते थे, लेकिन इसमें बूट स्ट्रैप में क्या बनाया गया, कॉलम्स बनाएंगे। मतलब हम ड्यू ना बनाकर एक रो बनाएंगे, उसके अंदर कॉलम जितने देने चाहेंगे, इसका एक स्टैंडर्ड होता है, एक रो में कितने मैक्सिमम कॉलम कितने आ सकते हैं, 12। चलिए मैं बता देता हूँ पेंट पे। कितने आ सकते हैं, 12। चलो ऐसे बता देता हूँ।
रो मतलब ट्वेल्व कॉलम को हम कैसे दे सकते हैं, चाहें तो एक एक करके, अगर वन वन का देना चाहें तो वन वन से हम 12 दे सकते हैं, और अगर टू का देना चाहें तो 6 दे सकते हैं, अगर थ्री का देना चाहें तो 4 दे सकते हैं, और 4 का देना चाहें तो कितने दे सकते हैं, जितने का देंगे उतने हिसाब से ये बिट्स अपनी मेंटेन कर लेता है। फोर्थ का देना चाहें तो 3 दे सकते हैं, और एक 6 का देना चाहें तो 2 दे सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि एक ही पूरी रो में एक ही कॉलम आए तो क्या कर सकते हैं, हम एक ही दे सकते हैं, मतलब 12 का दे दें, 12,1। तो इन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि एक रो मैक्सिमम 12 कॉलम में डिवाइड हो सकती है। अब आप एक कॉलम के अंदर फिर 12 कर सकते हो, उसके अंदर रो बनाओ फिर 12, मतलब छोटे छोटे पार्ट कर सकते हो, बट एक रो में 12 रहेंगे। जैसे चलो हम दिखा देते हैं आपको, ये रो है, इसको बीजी अब हटा देते हैं। तुमको लग रहा होगा बीजी आया क्यों नहीं, रो मैंने लिख दिया ना, रो आएगा, कंटेंट कुछ लिखो, देखो कंटेंट लिख रहे हो, जो तुम्हारा कंटेनर है वो आ रहा है। इसको मैं यहाँ से ना करके यहाँ से रन करवा लेता हूँ। कहाँ पे मेरा था, हाँ यही तो है index.html। देखो क्या कर रहा है कंटेनर, इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ तो अच्छा दिखे, रो डॉट टेक्स्ट माइनस लाइट कर देता हूँ, ये अब दिख रहा है। देखो कंटेनर फ्लूइड मैंने लगाया तो फ्लूइड नहीं कंटेनर लगाया तो इस इधर से भी मार्जिन छोटी और इधर से भी छोटी, हमको चाहिए कि इधर से छोटी रहे मार्जिन, तो हम क्या यूज करेंगे, कंटेनर फ्लूइड, मतलब छोटी रहेगी तब कंटेनर यूज करेंगे। अगर इसी को माइनस फ्लूइड कर देते हैं तो देखना, आप देखो पूरी विड्थ को ये कवर कर रहे हैं। अगर पूरी विड्थ चाहिए तो हम क्या करते हैं, कंटेनर फ्लूइड यूज करते हैं, वरना क्या करते हैं, कंटेनर यूज करते हैं। तो अब हमको रो और कॉलम सीखना है। मान लो मैंने क्या किया, एक रो बनाई, अब चाह रहा हूँ इसके अंदर 12 कॉलम बनाऊँ। और कॉलम्स की एक बात, जो पहले चलो कॉलम बना लेते हैं, डॉट कॉल माइनस एस एम, मतलब स्मॉल स्क्रीन के लिए है, आगे हम बताएंगे, और भी होता है MDLG भी होता है। तो एस एम मान लो मैं कितने का ले लेता हूँ, मुझे चाहिए 12 कॉलम, तो 12 चाहिए, इंटू 12 कर देता हूँ, तो 12 कॉलम कितने के बन गए, 1 1 के बन गए। अब एक ही रो के अंदर ये 12 हो गए। ओह ये तो नीचे नीचे जा रहे हैं, हाँ? अच्छा हाँ, ये छोटा है ना, ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन 10। ओ अभी तुम्हारे अंदर एक सवाल आ रहा होगा, उसको भी मैं बताऊंगा अभी, कि यहाँ पे जो है वो, अगर हम रो में दे रहे हैं तो ऊपर नीचे क्यों आ रहे हैं, अभी बता रहा हूँ। ये ऊपर नीचे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे विड्थ जो है वो कम हो गई है। मैंने एसएम दिया ना, लो बड़ा किया मैंने, क्या हो गया, एक रो के अंदर 12 कॉलम आ गए। अब इन 12 के अंदर जो हमको जो भी काम करना है, एक के अंदर 12 बनाने वो भी बन सकते हैं, किसी के भी अंदर, अंदर के अंदर मतलब कितना भी अंदर लेकर जाएंगे हम 12 12 बना सकते हैं। अब ये हो गया 12 के लिए। दूसरी रो हम बना लेते हैं, मान लो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और देखो इसको क्या देते हैं, कुछ पैडिंग दे देते हैं। मार्जिन, मार्जिन किस कैसे यूज करते हैं, एम्प्टी कर देंगे, मार्जिन टॉप 2, इसमें कुछ स्टैंडर्ड होता है, 2 से हम दे रहे हैं, एम्प्टी लिया नहीं क्या,
अच्छा हाँ लिया तो है, बट क्या हुआ, मैंने इसका कलर डार्क दिया है ना, कहाँ गया, तो इसीलिए उसमें दिखाई नहीं दे रहा। कंट्रोल एक्स करता हूँ, इसको अब हटा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ, और यहाँ पे भी दूसरे वाले में भी लगा देता हूँ। तो दिख रहा है ना, ऊपर वाला अलग है, दूसरा अलग है। अब इसमें हम क्या करते हैं, 6 देते हैं ओनली, 12 से हटा के, तो ये यहाँ तक 6 है, बट अब इनको हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 1 है, वहाँ पे 2। देखो क्या कि 3 को 2 दे दिए, इसको हम दे देते हैं 6, 12 का हो गया, ऐसे भी दे सकते हैं। और इसको कुछ बीजी माइनस, वो दिखेगा नहीं कि कलर चेंज, इसको हटा के करता हूँ बीजी माइनस डेंजर, माइनस सक्सेस कर देता हूँ। तो ये देखो, ये एक की ले रहा है बट ये भी एक कॉलम की, ये भी एक, ये 3 कॉलम की, मतलब 6 कॉलम की, ये 2 2 की ले रहे हैं और ये 6 की ले रहा है। तो इसी तरह हम किसी को छोटा किसी को बड़ा हम हर तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। अब हमको पूरा एक चाहिए, मान लो इसको यहाँ पे बनाए डॉट रो, हमको लग रहा बाहर आ गया उसके, क्या डॉट रो डॉट कॉल माइनस sm माइनस 12। अब इसमें हम क्या देते हैं, एक बीजी कलर दे देता हूँ, मतलब पीटी भी दे देता हूँ, कुछ मार्जिन दे दो तो अच्छे से दिखेगा, बीजी ब्लैक की दे देता हूँ, नहीं वार्निंग दे देता हूँ। अब यहाँ पे लिखूँ कुछ, तो देखो एक चीज़ समझ में आ रही है ना, इसको हमें हाइट बिट नहीं देनी पड़ रही, जितना हम कंटेंट देंगे उसके हिसाब से सब चाहे अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। मान लो मैं 4 वाले में कुछ बढ़ाता हूँ, बी आर लगा के कुछ बढ़ाता हूँ, तो लगा इसमें रहा हूँ, देखो इसके साइड वाले जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक सब कॉलम्स को एडजस्ट करवा लेता है। तो ये मेरा हो गया, और ये मैंने बना दिया पूरा कॉलिसम 12 को, ये भी हो गया। तो इस तरह हम क्या करते हैं, अपना ग्रिड सिस्टम यूज करते हैं। कंट्रोल हर, तो आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए हमको लग रहा है इतना ही है। एग्जाम्पल आपको दे ही दिया, ग्रिड सिस्टम समझ में आ गया, कैसे रो के अंदर हम कॉलम ग्रिड की तरह कैसे हम बना सकते हैं इसको। कंटेनर ये भी हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव या अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, जो अपनी फुल स्टैक जर्नी को आगे साथ में लेकर बढ़ेंगे। और हम भी सीख ही रहे हैं, समझ लीजिए आप, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं बट सीख रहे हैं, चाह रहे हैं कि सबके साथ में अपना नॉलेज भी शेयर कर रहे हैं। बस चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।